हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग की जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की थी। इसमें आज हम फिज़िक्स के कुछ पास्ट पेपर्स हैं 2022 के जो टेस्ट लिया गया है बीएस नर्सिंग की। ठीक है स्टूडेंट्स, उसमें आज हम फिज़िक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सेक्शन के ऊपर तो पहले जाके वीडियोज़ देख लें, जिसमें मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिए थे पास्ट पेपर्स जो मैंने खुद सैम्पल पेपर्स बनाए थे उसके ऊपर। ठीक है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पास्ट पेपर सेंड किए थे, मैंने उसके ऊपर भी वीडियोस बना दिए थे। और ये भी जो पास्ट पेपर्स हैं ये भी मुझे किसी स्टूडेंट ने सेंड किए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए ताकि सारे स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एनी हाउ लाइक कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के फिजिक्स के सेक्शन में आपके पास पहला जो क्वेश्चन है वो है द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास दोनों मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो आप देखें द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड वेरीज इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन is concerned is centered exactly on the center of the earth, varies in magnitude but not in direction, varies in direction but not in magnitude। तो अर्थ जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेरी करेगी दोनों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में। तो आपका बोथ जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। उसके बाद 12 क्वेश्चन है यानी सेकंड क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन वैक्यूम विद द स्पीड दैट आर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है स्टूडेंट, तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है यानी 13 क्वेश्चन है द ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज। द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सेंटर ऑफ द अर्थ क्या होगी 10, 1, इनफाइनाइट या 0। तो सेंटर ऑफ अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी यानी ग्रेविटी होगी वो 0 होती है। तो आपका करेक्ट आंसर है वो है 0। और वैक्यूम में भी यानी ग्रेविटी ऑफ जो अर्थ की ग्रेविटी होती है वो भी 0 होती है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 14 क्वेश्चन है न्यूटन सेकेंड लॉ गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ। न्यूटन सेकेंड लॉ किसकी इन्फॉर्मेशन देता है, किसकी डेफिनेशन बताता है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ को हम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो न्यूटन सेकेंड लॉ गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। और एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वो है फोर्स पर यूनिट मास। तो फोर्स को जब आप मास से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगी एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और मास से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये न्यूटन सेकंड लॉ स्टेटमेंट है न्यूटन सेकंड लॉ की। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स यानी 15 क्वेश्चन। 2 पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या कहलाता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड या वेलोसिटी। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे जो होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या शो करता है, एक्सेलरेशन, स्पीड, इंटेंसिटी ऑफ लाइट या पावर। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो करता है स्पीड को। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो आपको वेलोसिटी शो करता, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो आपको एक्सेलरेशन शो करता। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस जो है वो स्पीड है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 7 क्वेश्चन है यानी 17 क्वेश्चन है रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो ये डेफिनेशन होती है किसकी, पावर की। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क को जब आप यानी टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपको पावर मिलेगा। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। उसके बाद 18 जो क्वेश्चन है वो है व्हेन अ वेव इंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देन विच क्वांटिटी विल रिमेन्स द सेम। जब वेव रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो विच क्वांटिटी विल रिमेन सेम, कौन सी क्वांटिटी है जो सेम रहती है, वेवलेंथ, वेलोसिटी, बोथ ए एंड बी या फ्रीक्वेंसी। तो जब भी लाइट या कोई भी वेव जो है आपके पास आप रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी। अब देखें, आप लाइट का एग्जांपल ले लें तो लाइट जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो उसकी क्या होगी, स्पीड कम होगी। स्पीड कम होगी मतलब उसकी वेवलेंथ कम हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी पे यानी उसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो जब भी कोई वेव रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो उसकी वेलोसिटी
डिक्रीज़ होगी यानी स्पीड डिक्रीज़ होगी, वेवलेंथ भी डिक्रीज़ होगी, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। 9 क्वेश्चन है यानी 19th क्वेश्चन है, एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडीज़। जब भी बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी हाईएस्ट पॉइंट, सबसे हाईएस्ट पीक पर जब ऑब्जेक्ट पहुंचता है तो वो कुछ सेकंड्स, नैनो सेकंड्स के लिए उस हाईएस्ट पॉइंट पे कुछ रुकता है। तो रुकने की वजह से उसका मोशन ज़ीरो हो जाता है, उसमें मोशन नहीं रहता। तो मोशन ना होने की वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है। तो हाईएस्ट पीक पर जब भी कोई ऑब्जेक्ट पहुंचता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़ीरो होती है उस पॉइंट पर। लेकिन जब डाउनवर्ड आता है तो फिर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ज़ीरो। उसके बाद यानी 10th क्वेश्चन है 20, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज। तो ये इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ बॉडी या लॉ ऑफ सरफेस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। उसके बाद 21 क्वेश्चन है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ। स्टैटिक फ्रिक्शन किस पे डिपेंड नहीं करता, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, नेचर ऑफ सरफेस, बोथ ए एंड बी, या अप्लाइड फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 22 क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। तो मोशन ऑफ बॉडी की स्टडीज़ को हम क्या कहते हैं, मैकेनिक्स, हीट, लाइट या साउंड। तो उसे हम कहते हैं मैकेनिक्स। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। 23rd क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ प्रेशर डिक्रीज एज। तो प्रेशर जो है वो हाइट के इंक्रीज़ होने से प्रेशर डिक्रीज़ होता है, और हाइट के डिक्रीज़ होने से प्रेशर इंक्रीज़ होता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, एज हाइट इंक्रीजेज प्रेशर विल आल्सो डिक्रीजेज। उसके बाद 24th क्वेश्चन है, लाइट हैज़ वेरियस यूनिक प्रॉपर्टीज, समटाइम्स बिहेविंग लाइक अ वेव एंड समटाइम्स बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल। यानी लाइट की ड्यूअल नेचर होती है। एग्जैक्टली, नेम एक्सपेरिमेंट दैट डेमोन्स्ट्रेट्स लाइट बिहेविंग लाइक अ वेव। ऐसा एक्सपेरिमेंट बताओ जिसमें ये कन्फर्म हो गया था कि लाइट एक वेव है। तो वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डॉपलर्स इफेक्ट, या बोथ ए एंड बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट था वो था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो था, इसमें ये कंफर्म हो गया था कि लाइट जो है वो वेव की नेचर रखती है, वेव की नेचर में होती है। लेकिन लाइट आपके पास ड्यूअल नेचर होती है, उसकी पार्टिकल नेचर भी होती है और वेव की नेचर भी होती है, जो आइंस्टाइन ने अपनी जो एक्सपेरिमेंट दिया था उसमें ये कंफर्म हो गया था। लेकिन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये कंफर्म हो गया था कि लाइट एक वेव है। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। उसके बाद 25 क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग स्केलर क्वांटिटी। कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स। तो नीचे जो तीन ऑप्शन हैं बी सी डी, ये तीनों वेक्टर्स हैं, तो स्पीड आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। 26 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है मिडवे बिटवीन टू इक्वल चार्जेस ऑफ सेम साइन। जब भी दो चार्जेस सेम साइन के हों, इक्वल मैग्नीट्यूड के हों। बी ऑप्शन है, मिडवे बिटवीन एनी टू चार्जेस ऑफ अपोजिट साइन इनसाइड अ कंडक्टर एट एनी पॉइंट टू इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इक्वल चार्ज ऑफ अपोजिट साइन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये ज़ीरो तब होता है जब दो सेम चार्जेस हों, ठीक है, सेम साइन के हों, उसके मिड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका जो 26 क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद 27 क्वेश्चन है यानी 17 क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का यूनिट क्या है, तो इट हैज़ नो यूनिट बिकॉज इट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स टू फोर्स। ये फोर्स टू फोर्स रेशियो होता है, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं बनता। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, इट हैज़ नो यूनिट। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद 28 क्वेश्चन है, वो है स्टील वायर 12 मिलीमीटर इन डायमीटर इज़ फास्टेन टू अ लॉग and then pulled by a tractor. The length of steel wire between the log and the tractor is 11 meter. A force of 10,000 Newton is required to pull the log. What is stress in the wire? तो अब देखें 12 मिलीमीटर की वायर है, स्टील वायर, उसका डायमीटर 12 मिलीमीटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, और वो किसी एक बड़े से मास से अटैच्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसकी जो लेंथ है वो 11 मीटर है। जब उस मास को हम किसी ट्रैक्टर से खींचेंगे विद द फोर्स ऑफ 10,000, तो बताओ उसका स्ट्रेस क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया,
और अगर आप देखें तो स्टील आपके एक सर्कुलर शेप में होती है स्टील वायर, तो सर्कुलर शेप के लिए हम एरिया क्या यूज़ करते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, एरिया की बात कर रहा हूँ, एरिया में पाई की वैल्यू और आर मतलब 12 मिलीमीटर है, तो ये डायामीटर है, रेडियस इसका हाफ होगा, तो 6 मिलीमीटर यानी 6 इंटू 10⁻³ तो फोर्स 10,000 ऊपर रखें, डिवाइड में पाई मल्टीप्लाई बाय, पाई की वैल्यू क्या है 3.14, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 10⁻³ होल पावर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है। तो एरिया में जब ये फार्मूला रखेंगे, ऊपर 10,000 फोर्स रखेंगे, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 88.46 मेगा पास्कल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर सॉल्व ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, ये इजी क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन से पास पेपर से रिलेटेड जो मुझे किसी स्टूडेंट्स ने सेंड किए थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एनी हाउ लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।